देखें व्यूज़, ईद स्पेशल कीमा हमारा जो फ्राई हम बना रहे थे वो बनकर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। उसके साथ साथ ये लवाजमात जो हम सर्व करेंगे, खीरा है, लीमू है, कटी हुई मिर्चें हैं, हरा धनिया वगैरह हमने इसमें ऐड कर दिया है। देखें माशाल्लाह लुक कितना अच्छा आया है कीमे का, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। ये इस तरह से बिल्कुल तेल भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और जो हटाकर खाना चाहेगा वो खा सकता है। ईद पर आप भी ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका, बहुत मज़ेदार लगता है। मेहमानों के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं, कहीं गिफ्ट करने के लिए बनाएं, टिफ़िन पैक करके दें बच्चों को, बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, ईद मुबारक। ईद स्पेशल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपकी भी तैयारियां हो चुकी होंगी, हम भी तैयारियों में लगे हुए हैं, आप भी होंगे मसरूफ़। इस मसरूफ़ियत में से थोड़ा टाइम निकाल कर हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, आज हम ईद स्पेशल के लिए बनाने जा रहे हैं खड़े मसाले का कीमा। और कीमे के लिए मैंने लिया है ये गाय का। इसको धो के मैंने काफ़ी देर पहले रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। ये बिल्कुल देखें, ये खुश्क हो चुका है। हड्डियां मैंने इस तरह की ली हैं जो चबने वाली होती हैं कि आराम से गल जाएं और चबाने में आ जाएं, ज़ाया ना हो। प्याज ली है मैंने, तकरीबन 3 पाव के करीब प्याज ली है। 1.5 किलो कीमा है, उसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। 5 अदद टमाटर लिए हैं, उनको भी मैंने ऐसे काट लिया है। और लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा सारा गरम मसाला, जैसे 2 बड़ी इलायची ले ली, 7-8 लौंग ली हैं, 7-8 काली मिर्च, और ये इसका दालचीनी का पीस लिया है मैंने इसमें। अब जो जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी इंशाल्लाह वो आपको बताती जाऊंगी कि इसमें क्या क्या डलता जाएगा। चूल्हे पे मैंने अपनी कढ़ाई रख दी थी, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ कीमा। इसमें मैंने डाल दिया था तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम जो है इसके अंदर डालने लगे हैं ये जो प्याज हमने चॉप की थी, मैं सारी डाल दूंगी। ये देखें, ये सारी प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। और प्याज को मैं बहुत ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करूंगी। और ये प्याज जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये चॉप हुई हुई है, तो इंशाल्लाह ये हमारी जल्दी जल्दी हो जाएगी और हम जल्दी जल्दी ये चीज़ों से बना के फारिग हो जाएंगे। ये देखिए, प्याज हमने बारीक चॉप की है हम, क्योंकि हमें बारीक ही चाहिए कीमे के साथ ना। अब ये थोड़ी मॉइस्चर सी हो गई है ना, तो इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज इसके ऑयल को रिमूव करके अलग निकालूंगी। थोड़ी सी निकालूंगी और उसका मैं क्या करूंगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मैं प्याज अलग निकाल रही हूँ थोड़ी सी। फ्लेम मैंने तेज़ की हुई है। मुझे जितनी प्याज की ज़रूरत थी वो मैंने निकाल ली है, बाकी प्याज तेल के अंदर है, मॉइस्चर सी हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो ये मैंने गरम मसाला लिया था ये मैं ऐड कर दूंगी। गरम मसाले का थोड़ा सा कड़का लग जाए प्याज के साथ, फिर इसमें मैं और चीज़ें ऐड करती हूँ। देखें, प्याज हमारी मॉइस्चर सी हो गई है। बस हमें ऐसी जूसी जूसी सी करनी थी, हमें ब्राउन नहीं करनी है प्याज। ये जो हमने लिया था अपना कीमा, 1.5 किलो, ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा सारा डाल दूंगी मैं इसके अंदर। ये मैंने कीमा इसके अंदर डाल दिया है। कीमे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। देखिए, कीमे का कलर हमारा चेंज हो चुका है, वाइट वाइट सा हो गया है, तेल में ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मजीद और चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन भर भर के 2 चम्मच खाने वाले, क्योंकि 1.5 किलो हमारा कीमा है तो इसमें मसाला जात भी सही जाएंगे। अब अदरक लहसुन के साथ मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अदरक लहसुन के साथ मैंने गोश्त कीमे को जो है फ्राई कर लिया है। पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, इसलिए कि पानी की हमें ज़रूरत भी नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी इसमें से ऑलरेडी कितना निकल चुका है कीमे का। और अभी हम टमाटर वगैरह डालेंगे, उसका भी पानी निकलेगा। हालांकि मैंने इसको धो के बहुत देर से रखा हुआ था कि इसका पानी सारा रिमूव हो जाए, लेकिन फिर भी इसमें पानी निकला है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ और चीज़ें, जैसे कि टमाटर जो मैंने कट करके रखे हुए थे 1 प्लेट इसमें डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डालूंगी 2 और 3 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर के डाल दिए हैं।
कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हम, पिसी हुई मिर्च का नहीं। 1 2 और बस 2 चम्मच काफ़ी हैं कुटी हुई मिर्चों के। इसमें डालूंगी हल्दी, हाफ टी स्पून। मैं टी स्पून से ही सारी चीज़ें डाल रही हूँ। ऑरिगेनो डालूंगी थोड़ा सा टेस्ट के लिए, बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ। नमक डालूंगी हस्बे जायका, हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह ही मैं सरसों के तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ। अब जो मसाले मैं डालूंगी बाद में वो मैं आपको बताती जाऊंगी। इन मसालों को हम कर देंगे इसके साथ मिक्स। देखें, ये मैंने इसमें सारे मसाला जात जो है मिक्स कर दिए हैं। टमाटर, धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, ओरिगेनो, नमक सब डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि कीमा हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और चीज़ें जो हैं जैसे टमाटर है हमारा वो थोड़ा गल जाए, इसमें मिक्स हो जाए गल के। फ्लेम को मैं स्लो नहीं कर रही हूँ, मीडियम रख रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। पानी इसका ड्राई हो जाए, कीमा जल्दी बन जाता है। कीमा हमने अपने बनने के लिए रखा हुआ था। कीमे में पानी बहुत ज़्यादा था इसलिए हमने आंच दरमियानी रखी थी। हम देख लेते हैं इसको। ये देखें, तो तेल ऊपर आ गया है। टमाटर वगैरह जो है हम इनको इस तरह से मैश कर देंगे। ये बन रहा है हमारा ईद स्पेशल कीमा। हमारे यहाँ आते ही ईदगाह से सब खाना खाते हैं, दस्तरखान रेडी होता है, रोटी वगैरह सब बना कर जाते हैं। तो खाने की हो रही है तैयारी रात में ही। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, मैंने जो मसाले इसमें डाल दिए वो आपको बता दिए हैं और जो डालूंगी वो भी बताती जाऊंगी। ये देखें, ये हमारा कीमा अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक फ्राई हो गया है कि इसमें तेल ऊपर आ गया है। हम टमाटरों को मैश करके इसमें डालेंगे अब हम दही। मैं 1 प्याली के करीब डाल रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया था। ये 1 प्याली की दही मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको इसके साथ मिक्स कर दूंगी। दही के साथ मैंने कीमे को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद भूनने के लिए छोड़ दूंगी ताकि दही जो है मसाले में एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छी तरह से भून जाए, इसका कच्चापन ना रहे। तो मैं ढक दूंगी और जो मसाला जात मैं इसमें और मज़ीद डालूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिया है, ये देखें, छोटा सा, ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का एक जायफल लिया है, छिला हुआ जायफल है। और ये जावत्री के 2 इतने बड़े बड़े मैंने पीस लिए हैं। और ये लिया है मैंने 1-1 चम्मच साबुत धनिया और ज़ीरा, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने इनको रोस्ट नहीं किया है, ये कच्चा ही लिया है मैंने। अब मैं इन तीनों चीज़ों को पीस दूंगी, चारों चीज़ों। कीमे को देख लेते हैं हम, ये देखें ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है। हम इसको चलाएंगे। कीमे को गलने में भी कोई टाइम नहीं लगता है, कीमा भी तकरीबन गल ही चुका है। 10-15 मिनट और जो पकेगा उसमें मज़ीद गल जाएगा। ये देखें, अगर रोगन आपको ज़्यादा लगे तो आप साइड पे कीमे को करके रोगन इसका अलग कर भी सकते हैं, लेकिन मैं रोगन इसमें रखूँगी क्योंकि रोगन के साथ ही अच्छा लगता है। और ये देखें, अब इस पर मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने तकरीबन 8-10 गोला मिर्च ली हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैं पहले ही डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए। ये देखें, इसको डाल के चला रही हूँ। बस ये पानी जैसा मज़ीद, जैसे अब ये जो हमारे ये बुलबुले से उठ रहे हैं ये ख़त्म हो जाए तो हम इसमें अपना मसाला मज़ीद ऐड कर देंगे। बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो अपना कीमा देख लेते हैं। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। आज चांद रात है, ईद की तैयारियां हो रही हैं, सुबह लगेगा दस्तरखान, सबको खाना चाहिए। हम बना रहे हैं ईद स्पेशल कीमा। ये देखें, माशाल्लाह से हमारा कीमा भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपने और मसाला जात जो ऐड करने हैं वो करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालने वाले हैं
एक चम्मच भर के, कि डिश वाला चम्मच है जिससे हम सालन निकालते हैं, दरमियाने साइज का है, ये भर के खोपरे का बुरादा। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ये तकरीबन तकरीबन 1.25 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें डालने लगी हूँ वो है आलू बुखारा। बहुत अच्छा टेस्ट उठता है इससे, आलू बुखारे से कीमे का, और बहुत मज़े का लगता है। और हम बना भी रहे हैं स्पेशल ईद के हवाले से, तो इसमें मैं 10-12 आलू बुखारे ऐड कर रही हूँ। इसको अब मैं कर दूँगी इसके साथ मिक्स। आलू बुखारा इस वक्त मैंने इसलिए डाला है कि ज़्यादा घुले ना, ये खाने में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखेंगे मैं मिक्स कर रही हूँ इसके साथ। खोपरे का बुरादा भी हमारा मिक्स हो चुका है। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें ये जो हमने लिया था सौंफ, ज़ीरा, जायफल, जावित्री, चारों चीज़ें जो हमने क्रश कर ली थी वो मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। हमने 1-1 टेबल स्पून लिया था, ये सब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और प्याज जो मैंने अलग की थी, ये जो प्याज मैंने फ्राई करते टाइम अलग कर ली थी वो अब हम इसके अंदर डालेंगे। वो इसके अंदर मैं सारी डाल दूँगी इस तरह से। हुआ लहसुन, ये इस तरह से बारीक कटा हुआ लहसुन सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। बड़ा अदरक प्याली भर के, छोटी सी प्याली है डिनर सेट की, वो मैंने भर के अदरक के बड़े बड़े पीस काट लिए हैं इस तरह से, वो मैं इसमें डाल रही हूँ सारा। हरा धनिया है और हरी मिर्चें। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, लेकिन इसमें हरा धनिया ज़्यादा ही जाता है। मिर्चें मैंने तकरीबन बड़े साइज़ की 5 से 6 अदद ली हैं और उनको इस तरह से पीसीस में काट लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डालूंगी मैं 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला, टीस्पून भर कर लिया है मैंने, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, अब हमें इसके अंदर कुछ नहीं डालना। ये देखें मैं इनको कर रही हूँ मिक्स, अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। और अभी जो है मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा दूँगी। और जो मैं इसको 5 मिनट का दम दूँगी वो इंशाल्लाह रिफ़्रेश करने के लिए सुबह में कि जब दस्तरखान लगेगा तो 5 मिनट के लिए मैं इसको गरम पे रख दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारे कीमे का लुक। देखें व्यूज़, ईद स्पेशल कीमा हमारा जो फ्राई हम बना रहे थे वो बनकर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। उसके साथ साथ ये लवाज़मात जो हम सर्व करेंगे, खीरा है, लीमू है, कटी हुई मिर्चें हैं, हरा धनिया वगैरह हमने इसमें ऐड कर दिया है। देखें माशाल्लाह लुक कितना अच्छा आया है कीमे का, इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। ये इस तरह से बिल्कुल तेल भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, और जो हटाकर खाना चाहेगा वो खा सकता है। ईद पर आप भी ट्राई करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका, बहुत मज़ेदार लगता है। मेहमानों के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं, कहीं गिफ्ट करने के लिए बनाएं, टिफ़िन पैक करके दें बच्चों को, बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से लुक कितना अच्छा लग रहा है इसका। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ईद के हवाले से हमने ये तैयारियां की हैं, बड़े दिल से की हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे, अच्छी सी ईद मनाएं आप, और हमारे लिए भी दुआ करें, हमें भी दुआ में याद रखें। दीजिए हमें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए देखें ईद के हवाले से हम और कौन सी वीडियो लेकर आते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।